नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं की आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में बेहद ही नज़दीक हैं। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड तक, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप सभी मिलके जल्दी पूरा कर लीजिएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है वो आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसके अंतर्गत कुल 15 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। पहले प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न रहेंगे? 15 रहेंगे, जिसमें आपके सामने ऑप्शन रहेगा ABCD के रूप में। उनमें से एक सही आंसर है वो उसका आपको सुनाई करना है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो आपको कहाँ लिखना है? पेपर के अंदर ही लिखना है। इस बार आपको कॉपी नहीं मिलेगी, हम बार बार बोल रहे हैं, हर पेपर में बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें, पेपर के अंदर ही अपना आंसर लिखें। पहला प्रश्न आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है वो योज्य तत्समक है। ऑप्शन ए है आपके सामने 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है आपके सामने 2। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए लिखना है। देखिएगा, इसी का दूसरा है आपके सामने कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा। आपको बताना है कि -5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन ए है आपके सामने 0, ऑप्शन बी है आपके सामने 5, ऑप्शन सी है -1/5 और डी आपका है आपके सामने ऑप्शन -5। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर -1/5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 इसका। समीकरण 6x बराबर 12 का हल है। आपको बताना है समीकरण जो 6x हैं बराबर 12 होता है, तो इसका हल क्या होगा? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2, ठीक है ना। 2 हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे कि 12 में आपको 6 का भाग देना है, तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - 3 बराबर 5 में सर कौन सा है? आपको पता है ना, चर और अचर वाली संख्या। तो सर कौन से होते हैं? जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सर कहते हैं। और जो डायरेक्ट संख्या होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा x, जो कि क्या है? सर है। तो अपना ऑप्शन बी लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर देना है, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका लाइक ज़रूर चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 5वां प्रश्न है कि 3/x बराबर -3 हो तो x का सही मान है वो क्या है? आपको बताना है x का सही मान। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी रहेगा x का सही मान है वो आपका रहेगा x बराबर 3/-3। आपका ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। इसी में छठा देखिएगा आप, 9 का वर्ग है। 9 का वर्ग क्या होगा? 18, 3, 81 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं मेरे साथ में, ताकि आपकी तैयारी कैसी है वो भी परखी जा सके। तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी रहेगा। 9 का वर्ग है वो 3 होता है। कैसे होता है? जैसे कि 3 × 3 अपन करते हैं तो कितना होता है? 9 होता है। अगर अपन इसको डायरेक्ट लिखे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न 7 है इसका कि 100 का वर्गमूल है। आपको बताना है 100 का वर्गमूल। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। अब आप बताइएगा 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो विद्यार्थियों, 100 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8वां देखिएगा आप,
बिल्कुल 8वां प्रश्न को आप देखिएगा। संख्या क्या है आपके सामने कि 15,625 का घनमूल में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे निकालोगे तो आपका ऑप्शन सी रहेगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। 40 विद्यार्थी हैं कुल, उनमें से 60% है ना विद्यार्थी वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो वो कितने विद्यार्थी हैं, 20 होंगे, 24, 28 या फिर 32। तो विद्यार्थियों 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 24 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, 24। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ पे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये कहता है कि x की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 16। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 11, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको। ओके, हाँ अब देखिएगा, प्रश्न 11 है कि कोष्टक बंद 12 डिग्री का मान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है इसका आप देखिएगा, 12x, 36 का सार्वगुणनखंड है। आपको बताना है 12x का और साथ ही 36 का है ना सार्वगुणनखंड है, वो क्या हो जाएगा। तो इनमें आप देखोगे सार्वगुणनखंड तो क्या 12 होगा, 12x होगा, 3 होगा या फिर 36 होगा। तो विद्यार्थियों अगर आपको आंसर आता है तो आप भी फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा, बाद में मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, 12 में 12 का भाग भी जाता है, उसी तरह से आप देखोगे तो 36 में भी 12 का भाग जाता है। तो इसमें सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अ 12। अगला देखिएगा, इसका 13वां प्रश्न है कि चित्र में दिया गया आलेख कौन सा है। यहाँ आप देखिएगा ये चित्र दे रखा है, इसमें आलेख है, ये कौन सा है। तो अपन को पता होगा कि ये दंड आलेख है, इसको अपन क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। तो अपना ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, संख्या 10x या फिर 10 गुणा 5 + 6 का सामान्य रूप है, यानी इसको हल करेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आएगी, यही तो बोल रहा है ये। तो यहाँ पे देखिएगा 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। 50 के बाद में क्या है, 6 है, तो 6 जोड़ दीजिएगा, अपना 56 सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों ये तो। और लास्ट प्रश्न है इसका अवसर के रूप में 15वां, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो यदि उसमें क्या होगा, संख्या के अंकों का योग 10 होगा, या फिर संख्या में इकाई के स्थान पर 0 वो 5 हो, संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, और संख्या में इकाई का अंक 0 हो। तो देखिएगा पहला ऑप्शन तो अपना कट जाता है क्योंकि 10 नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद में संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और ऑप्शन सी है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, ये भी कट जाएगा। तो अपना सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रहेगा, संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है ना वो 0 होगा, तो वो 10 से विभाजित होगा। तो अपना ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ऐसा ही प्रश्न आएगा और आपको अपने पेपर में भरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का चुनाव है वो रिक्त स्थान में आपको करना है। तो देखिएगा रिक्त स्थान में आपको भरना है। यहाँ पे पहला रिक्त स्थान क्या है कि -2 से बड़ी प्रीमेय संख्या है, -3 या फिर 0। तो -2 से बड़ी जो प्रीमेय संख्या है विद्यार्थियों वो हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और छोटी पूछ ली जाए तो अपना 3 होता, लेकिन यहाँ पे बड़ी पूछा है तो अपना हो जाएगा 0। दूसरा देखिएगा, x से 5 से अधिक हैं, x से और 5 से अधिक हैं, तो क्या अधिक है इसमें आप बताइएगा। बिल्कुल दूसरे में अगर आपको आंसर आता है तो x + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 5, जो कि अपने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ये वाला। फिर इसमें देखिएगा तीसरा, वर्ग में विकर्णों की संख्या खाली जगह होती है। तो वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है,
तो होती है 2। कितनी होती है विद्यार्थियों? 2 होती है। यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 भर देना है। इस तरह से आपको पेपर में भर के आना विद्यार्थियों। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेपर वापस जाएगा और पेपर को चेक करके ही आपके जो अंक है वो दिए जाएंगे। 272 के वर्ग में इकाई का अंक खाली जगह होता है। तो 272 में वर्ग में जो इकाई का अंक है विद्यार्थियों वो क्या होता है? तो बिल्कुल बताइएगा आप भी, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखते हैं आपको कितना आंसर आता है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ओके, हाँ, 5वां देखिएगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है कि 50 का 50% का मान होता है। तो 50 है तो उसका 50% कितना होगा? तो अपन को पता है कि 50 का अपन आधा कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? आधा कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 25। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि 7x - 42 का गुणनखंड खाली जगह होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 को कॉमन ले लीजिए आप, फिर उसके बाद में कोष्टक कर लीजिए, फिर उसके बाद में x, फिर उसके बाद में -6 कर दीजिए। ये आपका सही आंसर रहेगा। तो 7 कोष्टक, फिर उसके बाद में x - 6, फिर कोष्टक बंद, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक खाली जगह हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या है, ये आपको बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0, 0 होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसका 8वां देखिएगा आप। संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या है वो क्या होगी? तो इसको अपन उल्टे क्रम में पलटेंगे तो सही संख्या क्या हो जाएगी? 2 3 1। क्या हो जाएगी? 2 3 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 3 1, जो कि यहाँ फर्स्ट में दे रखा है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य का चुनाव करना है। विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देना है, आपकी थोड़ी सी गलती के कारण आपके 1 अंक है वो कट जाएगा। अगर यहाँ पे सत्य बात है और आपने असत्य लिख दिया तो सीधा ही आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न में है ना, प्रत्येक जो पॉइंट है उनको है ना 2-2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। आपके पास में समय खूब है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है। ये बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि 20 में ही तो आता है -1। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरा है y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो विद्यार्थियों ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा बहुभुज के सभी बहिकोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री ही तो होता है। यहाँ पे देखिएगा चौथा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो वह क्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस वस्तु पर कोई वस्तु है वो बेची जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो ये असत्य है। ठीक है ना। तो वो तो विक्रय मूल्य कहलाता है भाई। जिसको बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य, इसका मतलब ये असत्य हो गया। देखते हैं अगला 5वां इसका कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर am इंटू n। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5वें का आपका? ये भी है वो असत्य है। ठीक है ना। ये भी क्या है? असत्य है। अगला देखिएगा इसका छठा। हाँ, छठा देखिएगा m² डैश यानी -25 के गुणनखंड। यहाँ पे कोष्टक है देखिएगा m + 5, फिर कोष्टक बंद, फिर अगला कोष्टक शुरू हो जाता है, फिर m - 5 है। तो क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये सत्य है भाई। क्या है? सत्य है। फिर उसके बाद में एक संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल ये भी सत्य है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका लाइक तो बनता है। मिलान कीजिएगा। खंड अ और खंड ब को क्या करना है? मिलान करना है। चलो मैं करके दिखाता हूं। पहला है कि 2x 3y, इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान अपन किससे करेंगे? इसका मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से, 6xy। ठीक है ना, 6xy, ये आपका सही रहेगा। फिर देखिएगा दूसरा
तो दूसरे में क्या है कि एक्स वाई, फिर वाई एक्स, फिर जेड एक्स, तो इसका मिलान अपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए से आप मिलान करेंगे। तीसरा है 25 वाई क्यूब, यानी वाई की घात 3, तो इसका मिलान अपन किससे करेंगे, तीसरे से, अपना सी से हो जाएगा, इसी के सामने दे रखा है, यही अपना सही है। फिर उसके बाद में चौथे में ए, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ए की घात 3, ठीक है ना, ए की घात 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे एक्स बटा वाई का योज्य प्रतिलोम है, तो एक्स बटा वाई का योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे तो माइनस एक्स बटा वाई हो जाएगा, जो कि बी में दे रखा है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देख, तो इसमें देखिएगा 5वां प्रश्न है कि 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिएगा। तो 5/4 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, और आप सभी को पता है कि संख्या रेखा इस टाइप से होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अपन को हल कर देना है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, 5 में है वो 4 का भाग दे देंगे। तो अपन 5 में 4 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है और यहाँ पे आता है 4। अब इनको अपन माइनस करेंगे तो अपने सामने आ जाएगा 1। अब है ना अपने सामने जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो अपने सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 1/4, ठीक है ना, ये अपने सामने संख्या आ गई। अब इसको अपन को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो ये ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आप करोगे 1, फिर यहाँ पे आप करोगे 2, फिर यहाँ पे आप करोगे 3। आपको लिखना क्या है संख्या रेखा पे, 1/4, तो ये 1 आ गया। फिर इसके बाद में आपको है ना इसके बीच में 4 भाग बना लेने, 1 2 3 और 4। तो इसमें 1/4 लिखना है, तो आपका ये रहेगा 1 सही 1/4। तो यहाँ पे आपको ये संख्या लिख देनी है, आपका सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न बिल्कुल ईजी सा है। प्रश्न क्या है कि 3x बटा 5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिएगा। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका जो लसब निकालना है, और लसब निकालते समय आपको पता होगा कि जो नीचे की संख्या है वो कॉमन है। जब नीचे की संख्या कॉमन होती है, एलसीएम निकालते हैं तब, तो सीधा ही आपको एक लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद में नीचे 5 लिख देने हैं। फिर उसके बाद में जो ऊपर की संख्या है उनको आप लिख दीजिए दोबारा, जैसे कि यहाँ पे 3x है तो 3x, फिर उसके बाद में प्लस कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप कर दीजिए 2x, फिर उसके बाद में आगे x ही है तो x कर दीजिएगा। जब इसको अपन हल करते हैं विद्यार्थियों, तो देखिएगा 3 + 2 5, 5 प्लस ये एक और x है तो 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6x/5, ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बस इतना ही लिखना है आपको और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूं तो आपका लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ये है कि त्रिभुज ABC में वही कोण x का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है, जो कि देखिएगा आप त्रिभुज क्या है, यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वही कोण का मान है वो वही कोण देखिएगा यहाँ पे है और यहाँ पे x दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यानी बाहर वाले कोण का आपको मान ज्ञात करना है। आप सभी को पता है कि ये एक सरल रेखा बन रही है, आप देखेंगे यहाँ से तो ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है विद्यार्थियों, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री तो दे रखा है, तो x का मान अपन को ज्ञात करना है। तो 180 में से x आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 180 में से आप जो अंदर दे रखा है वो 90 माइनस करेंगे तो 20 पीछे क्या बच जाएंगे, 90 बच जाएंगे, जो कि आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसका x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां देखिएगा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि संख्या 21, 43, 65 और 87 की
9 से विभाज्यता की जांच आपको करनी है। ये है ना संख्या, इसको आपको क्या करना है, 9 से क्या विभाज्य हैं या फिर नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो आप जांच कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो इन सभी संख्याओं को अलग करके आप जोड़ दीजिए। जैसे कि 2 है, लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5, फिर उसके बाद में +8 + 7। इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आ जाएगी, इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने सामने जो संख्या आती है वो क्या आती है, 36 आती हैं। और ये बोल रहे हैं कि 9 से विभाजक की जांच करनी है, तो 36 में 9 का अपन भाग दे देंगे। फिर उसके बाद में अपन हल करेंगे इसको, तो 9 का भाग है वो 36 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, जो कि अपना आंसर सही है। इसका मतलब है कि ये 9 से विभाज्य संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ये जो संख्या है जो कि 9 से विभाज्य संख्या है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक लाइन भी लिख देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है वो नवा है कि निम्नलिखित योग में ए और बी का मान है वो ज्ञात करना है, यानी ए और बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ए और ए, ये ए हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा बी ए। तो यहाँ पे ए का मान तो आपका 0 रहेगा और बी का मान है वो 2 रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखिएगा, इनको आप हल कर दीजिएगा आराम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपके खंड ब का है, और यहाँ पे सबसे पहले निर्देश है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। खंड ब में है वो आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। तो इसको है ना थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती के कारण आपके नंबर है वो कट जाएंगे। तो देखिएगा, समीकरण 3x = 2x + 18 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो इसको हल करना है आपको, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, उत्तर की जांच करनी है। तो ये भी बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों, इसमें ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लिखिएगा। सबसे पहले है ना ये संख्या है आप लिख दीजिए, जैसे कि 3x = 2x + 18। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे है ना इन संख्याओं को क्या करेंगे, 3x को है वो अलग ले लेंगे, और इसके है ना ये 2x हैं, इसको इस साइड में ले लेंगे x वाली संख्या को, और ये इस वाली संख्या को है वो एक साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे है ना 3x में से 2x को है ना माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर आते ही ये प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। फिर उसके बाद में बराबर 18 लिख देंगे। फिर इसको आप हल करेंगे तो देखिएगा 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, तो सीधा ही आप x लिख देंगे, फिर इसके बाद में 18 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 18 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। वृत्त आलेख को देखना है और आगे के जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। वैसे कल का जो वीडियो था उसमें भी थोड़ा बहुत इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहला प्रश्न क्या है कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय है वो कितना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वृत्त आलेख, तो यहाँ पे आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा ए का आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सोना यानी स्लीप 8 घंटे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 घंटे, क्या लिखोगे 8 घंटे। दूसरा है कि गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो ये है आपका गृह कार्य और ये है खेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे गृह कार्य, ठीक है, और इस साइड में लिख दोगे खेल। ठीक है, तो गृह कार्य का समय कितना है, यहाँ पे आप लिखोगे 4 घंटे, और खेल का समय कितना है वो माइनस कर दीजिए। तो खेल का समय है वो 3 घंटे हैं, बराबर 1 घंटा हो जाएगा, यानी 1 घंटा अधिक है। तो आप यहाँ पे उत्तर में क्या लिखोगे, 1 घंटा अधिक है। इसी में देखिएगा तीसरा आपका जो सी है वो आप देखिएगा, सी में क्या है, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो स्कूल और खेल में समय में अनुपात है वो कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिएगा स्कूल, और इस साइड में आप लिख दीजिएगा खेल। ठीक है, और फिर इसमें देखिएगा स्कूल का समय कितना है, 6 का है, और खेल का है वो 3 का है। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में आप अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अब इनको अपन हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 का जो भाग है वो 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यहाँ पे 2,
2:1 आपका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2:1 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 12वां। 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है ना आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इस तरह से है ना आपको इनको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 729। अब आपको पता लगाना है कि 729 में भाग सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसका भाग जाता है। तो अपन सभी को पता है कि 729 में लास्ट में 9 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का जाएगा। तो 7 में 3 का 2 बार जाएगा, पीछे रहा 1 को अपन इस 2 के साथ में ले लेते हैं, 12 बन जाएंगे। 12 में 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 9 में है वो 3 का 3 बार जाएगा। फिर इससे यहाँ पे 3 का देंगे तो अपने सामने आ जाएगा 81। फिर से अपन किसका देंगे, 3 का देंगे, आ जाएगा 27। फिर से अपन किसका देंगे, 3 का देंगे, आ जाएगा 9। और फिर से अपन 3 का देंगे तो आ जाएगा 3। और 3 में 3 का देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपन इनको क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन है ना इनको 2-2 के जोड़े ज्ञात कर लेंगे, 2-2 के जोड़े ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3, क्योंकि 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 3 × 3 × 3 करोगे तो यहाँ पे संख्या अपने सामने क्या आ जाएगी, यहाँ पे अपने सामने जो संख्या आएगी वो आएगी 27। तो ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 27 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वो है 1000 का घनमूल है वो ज्ञात करना है। तो 1000 का घनमूल ज्ञात करना है, ये भी इजी प्रश्न है। सबसे पहले जैसे अभी अपन ने किया था वैसे ही आप यहाँ पे भी 1000 लिख दीजिएगा। ठीक है, 1000 लिख दीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 500। अब फिर से इसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 250। फिर से किसका भाग जाएगा, 250 में 2 का जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 125। फिर से इसमें आप दे दीजिएगा 125 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 125 में 5 का भाग जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आपका 25। और 25 में 5 का जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, तो अपने सामने ये संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। अब देखिएगा, अब वहाँ पे है ना अपन ने 2-2 संख्या के जोड़े लिए थे, लेकिन यहाँ पे है ना 3-3 संख्या के जोड़े लेने हैं साथ में। तो 3-3 संख्या के जोड़े लेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 2 × 5 बराबर जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10। ठीक है ना, तो अपने सामने आंसर क्या रहेगा, इसका जो 1000 है इसका घनमूल है वो 10 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः 1000 का घनमूल है वो 10 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है वो 14वां है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिएगा, संख्या है 102, इसका स्क्वायर मान है वो सर्वसमीका के उपयोग से ज्ञात करना है। इसका स्क्वायर का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन वो सर्वसमीका में उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो चलिए इसकी सर्वसमीका भी अपन लिख देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये प्रश्न है ना इसका आपको है ना एक सूत्र है वो याद रखना है। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है, और +2 अलग करके, और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या रहेगा, सूत्र ये रहेगा कि a + b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र हैं। अब इस सूत्र में इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 100 को ले लेंगे, फिर 100 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद में 2 अपन ने वहाँ पे लिए थे ना, 2 को भी अलग ले लेंगे कोष्टक में, और 2 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर 1-2 अलग ले लेंगे, बार वाला है उसको। फिर उसके बाद में कोष्टक फिर से 100 लेंगे, फिर उसके बाद में कोष्टक बंद, और फिर यहाँ पे 2 अलग ले लेंगे। इतना लेने के बाद में फिर इनको अपन हल करेंगे। तो अपने सामने जो संख्या आएगी 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। ठीक है, ये 10,000 आ गया। फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ से देखिएगा आप
जो अपने सामने अगली संख्या है ये 100, तो यहाँ पे देखिएगा 100 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने सामने हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 400। फिर इसके बाद में जो अपने सामने आंसर निकल के आएगा विद्यार्थियों वो आ जाएगा 10,404। जब इसको अपन जोड़ेंगे ना तो अपने सामने आंसर क्या आ जाएगा 10,404, जो कि अपना सही आंसर है। इस प्रश्न को ऐसे हल करना है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15 है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कोई दो का मान आपको ज्ञात करना है। चलो अपन करते हैं इनका मान ज्ञात। सबसे जो पहला आपके सामने ऑप्शन है वो है ए। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आराम से अपन करेंगे। सबसे पहले ए, तो ए का अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस साइड में अपन ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिएगा ए में जो संख्या है वो है कोष्टक, फिर उसके बाद में 3 डिग्री प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक बंद और 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको है ना अपन है वो अलग कर देंगे, ठीक है ना। 3 की घात 0 है, इसका मतलब 1 ही है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोष्टक, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो माइनस में आ जाएगा, और इसको अपन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में कोष्टक बंद कर देंगे और 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनको और हल करेंगे तो अपने सामने आ जाएगा 4/4 और कोष्टक में बंद कर देंगे इंटू 4 कर देंगे। फिर इसको बराबर अपन करेंगे तो हो जाएगा 5/4 इंटू 4, ठीक है। अब इनको अपन ऐसे हल काट देंगे तो अपने सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 5, ठीक है ना। क्या आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार से दूसरे को आप देखिएगा, दूसरे को करते हैं या फिर तीसरे को करते हैं, आप बोलो किसका करें। बिल्कुल इसमें है ना अपन दूसरे का ही कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे का देखिएगा ये संख्या है, इनको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको है ना छोटा कर लेना है। तो छोटा कैसे करेंगे, जैसे कि 2 है, 2 की घात 4 कर देंगे। तो 2 की घात 4 करते हैं तो आपको पता है 8 होता है। फिर उसके बाद में इंटू का चिन्ह लगा देंगे, और 5 की घात 3 है तो वो 3 लिख देंगे, और बटा में लिख देंगे 2 की घात 4 है, इसका मतलब है कि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे अपन अलग कर देंगे। जैसे इसको अपन करेंगे हल करेंगे तो अपने सामने संख्या बड़ी आ जाएगी, उनको क्या करेंगे अपन अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद में है ना छोटा छोटा कर देंगे ताकि बाद में कटे आराम से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 इंटू 2 इंटू लिखेंगे। फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। फिर इसमें है ना बटा में जो 8 है इसको भी अपन अलग कर लेते हैं ताकि कटे ठीक से और संख्या अपनी आसान हो जाए। तो 8 को अपन अलग कैसे करेंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे अपन अलग करेंगे। तो ये बिल्कुल ये 3 2 हैं, ये 3 2 यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 अपने पास में बसेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर लिखेंगे कहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, जो संख्या पीछे बचती है जैसे कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अब इसको है ना अपन हल करेंगे। और हल करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 5 करते हैं तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और 10 इंटू यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब इनको अपन हल करेंगे तो अपने सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 250। क्या आ जाएगा 250, जो कि अपना क्या है आंसर है, ठीक है विद्यार्थियों। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड है वो ज्ञात कीजिए। ये 3 व्यंजक हैं, ये देखिएगा पहला, फिर उसके बाद में ये दूसरा, और फिर उसके बाद में ये तीसरा। तो इनमें से कोई 2 है वो अपन को हल करना है। तो पहले 2 वाले हैं वो अपन हल कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 3 ही हल कर रखे हैं, इस तरह से हल होंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा a², फिर यहाँ पे देखिएगा 2ab प्लस b², ये आपका सूत्र लगेगा। फिर उसके बाद में इस संख्या को है आप यहाँ पे व्यवस्थित कर दीजिएगा, मैंने नहीं किया है, आप ऐसे कैसे इन संख्याओं को लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में जो अपना हल सामने निकल के आएगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में जो अपना आंसर सामने आएगा वो ये आएगा a प्लस 4 होल स्क्वायर। ये जो अपना क्या है ये
आंसर है। फिर उसके बाद में दूसरे को देखिएगा, दूसरा प्रश्न ये है कि पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में जो आपका सूत्र है वो आप देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे p है, p का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में माइनस, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 10 है इसको अपन ने छोटा किया है, तो 2 इंटू पी इंटू 5, यानी 10 को छोटा करके अपन ने 5 लिख दिया है। फिर उसके बाद में प्लस, फिर उसके बाद में 25 है, तो 25 को भी अपन छोटा कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 25 का यहाँ पे लिख देंगे 5 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अपने सामने आंसर निकल के आएगा वो ये अपना आंसर रहेगा p माइनस 5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, अपना आंसर है। उसी प्रकार से अपन देखेंगे 17वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। 17वां प्रश्न ये है कि आकृति में दर्शाए गए बिंदु ए बी सी डी ई एंड एफ के निर्देशांक हैं वो आपको लिखने हैं। ये तो बिल्कुल इजी सा है और 3 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। इस टाइप से आपके सामने ये बना हुआ ग्राफ आएगा और इनको है ना ए बी सी है ना, इनके आपको क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे अपन देखेंगे ए का जो निर्देशांक है वो क्या है। एक तो देखिएगा ये अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष हैं और ये देखिएगा ये है आपका वाई अक्ष। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो वाई अक्ष पे हैं वो ए का क्या है मान, तो आप देखिएगा, तो ये देखिएगा एक्स अक्ष पे जो है वो एक्स का मान है वो 4 है और यहाँ पे देखेंगे वाई अक्ष पे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 4, फिर उसके बाद में लिखो आप 5। फिर उसके बाद में बी का मान, तो यहाँ पे देखिएगा बी यहाँ पे है, तो बी का मान एक्स अक्ष पे तो है 0 पे और वाई अक्ष पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5 पे है, तो मैंने 0 और 5 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद में आपको लिखना है सी का मान, तो यहाँ पे देखिएगा ये रहा सी का एक्स अक्ष पे तो है मान वो 3 है और वाई अक्ष पे भी 3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3। उसी प्रकार से आपको लिखना है फिर उसके बाद में डी ई और एफ का, जो कि यहाँ पे दे रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिएगा डी का मान है एक्स अक्ष पे 1 है और वाई अक्ष पे 2 है। उसी प्रकार से ई का मान और फिर उसी प्रकार से आपको एफ का मान भी निकालना है। फिर आपके सामने जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है कि निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। आप देखोगे तो ये भी समांतर चतुर्भुज हैं और इसकी विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। और आगे क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। इसका है ना एक्स और वाई ज्ञात करना है और वो भी लंबाई है वो आपको cm में यानी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो अपन करेंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इसको करेंगे, देखिएगा ये समान होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पे 3x का जो मान होगा वो यहाँ पे होगा 3x बराबर 18। उसी प्रकार से 3y माइनस 1 बराबर होगी 26 के, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले को निकालेंगे। तो पहले में अपन को लिखना क्या है कि आमने सामने की जो भुजा बराबर होती हैं, देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज हैं तो इनकी जो आमने सामने की भुजा हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो भुजा मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पे 3x बराबर 18, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3x बराबर 18। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, x बराबर, x को एक साइड में ले लेंगे और 3 को है उस साइड में लेके जाएंगे और 18 को ऊपर लिख देंगे और 3 लाए थे इस साइड में उसको अपन भाग में दे देंगे, यानी 18 में 3 का भाग दे देंगे। तो x बराबर जो अपने सामने उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो ये भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। ये इसका मान अपने सामने निकल के आ गया। इसी का दूसरा अपन देखेंगे, दूसरा ये है कि 3y माइनस 1, ठीक है, 3y माइनस 1 बराबर किसके हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 3y माइनस 1 बराबर किसके हैं, 26 के हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3y माइनस 1 बराबर 26। तो अपन इसको हल करेंगे, तो माइनस 1 है, इसको अपन दूसरी साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे 3y बराबर 26 प्लस 1, यानी माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का वो बन गया है। आप देखिएगा इधर आते ही ये प्लस का बन गया है। अब अपन क्या करेंगे, इनको हल कर देंगे।
तो 3y बराबर 26 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 27 होता है। अब y को एक साइड में रखेंगे और इस जो 3 था इसको अपन दूसरी साइड में लेके आएंगे तो 27 में 3 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। जब 27 में 3 का अपन भाग देते हैं तो अपने सामने जो उत्तर निकल के आता है वो 9 आता है जो कि सेंटीमीटर में है और यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको हल करना है। दूसरी आकृति देखिएगा, ये है दूसरी आकृति, तो यहाँ पे इनको भी अपन हल कर लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसके ये जो विकर्ण है ये क्या है विद्यार्थियों, ये है विकर्ण है। ठीक है ना, तो ये विकर्ण है तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समांतर बराबर भागों में है ना बांटते हैं। जैसे ये इतना विकर्ण है इसके बराबर ही ये आगे वाला होगा, यहाँ से जो इतना है तो इसके आगे वाला भी इसके बराबर होगा। तो अपन इसको हल करेंगे, ये पॉइंट लिखना है आपको, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर है विद्यार्थियों कट जाएंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये बनाएंगे जो कि पहला अपन को विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें आप लिखोगे y + 7 बराबर 20। तो यहाँ पे देखिएगा y + 7 और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 20 के। ठीक है, फिर उसके बाद में y 7 है, 7 को दूसरी साइड में ले आएंगे तो y - 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो जैसे ही अपन दूसरी साइड में लाएंगे इस को तो ये हो जाएगा माइनस में। y बराबर फिर इसको अपन 20 में से 7 को घटाएंगे तो अपने सामने जो उत्तर निकल के आएगा विद्यार्थियों वो क्या आएगा 13 आएगा। तो y बराबर अपना आंसर आ गया 13। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। आगे देखिएगा इसका दूसरा है जो कि है x + y बराबर 16। तो यहाँ पे देखिएगा ये है x + y बराबर ये कितना है, ये 16 है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा x + y बराबर 16, तो x + 13 बराबर 16, x + 13 बराबर 16, क्योंकि ये 13 कहाँ से लिए हैं, जो y का मान था ना वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अपन को अब क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। तो x + 13 बराबर 16। अब है ये x है, इसको अपन एक साइड में ले लेंगे और बराबर करके 16 में से 13 को अपन घटा देंगे तो x का मान है वो अपने सामने आ चुका है, क्योंकि पहले अपन ने y का मान ज्ञात किया था और x का मान ज्ञात करना था। तो x का मान कितना आया विद्यार्थियों, x का मान 3 आया है। बस इतना ही करना है आपको और आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर तो इस वाले आकृति के, यानी इस वाले आकृति के, और 2 नंबर है वो इस वाले आकृति के मिल जाएंगे। अब जो अगला प्रश्न है अपना वो देखते हैं। प्रश्न संख्या है 19। प्रश्न संख्या 19 ये कहता है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट है वो खींचिए। यानी आपको बनाना क्या है, पाई चार्ट बनाना है जो कि वृत्त के आकार का होता है, यानी गोल होता है। ये सारणी व्यक्तियों के द्वारा समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है, यानी कितने व्यक्ति है वो कौन से रंग को है वो पसंद करते हैं वो दर्शाती हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले नीला रंग है उसको है वो 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरा रंग है उसको 9 व्यक्ति पसंद करते हैं, लाल रंग है इसको 6 व्यक्ति पसंद करते हैं और पीला रंग है इसको 3 व्यक्ति पसंद करते हैं। उसी प्रकार से इनका जो योग होता है वो होता है कुल 36। तो इसको अपन को है ना पाई चार्ट में लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अपन पाई चार्ट वाले को ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे इनको हल करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि पाई चार्ट में नीला रंग के लिए केंद्रीय कोण है वो अपन को ज्ञात करना। भाई नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, तो सबसे पहले नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने थे, 18 थे। तो अपन क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे। फिर उसके बाद में बटा में अपन लिखेंगे 36। ये 36 कहाँ से आए, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल योग है वो 36 हैं, तो 18 बटा 36 कर देंगे। और आपको पता है ना एक वृत्त होता है जो कि पूरे के पूरे 360 डिग्री का होता है, तो अपन इंटू में 360 कर देंगे। फिर उसके बाद में अगर कोई कटता है तो अपन काट देंगे, क्योंकि संख्या को छोटा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 36 को अपन 360 से काटेंगे तो 36 है वो 360 से कटेगा 10 बार, तो यहाँ पे आ गया अपना 10। तो अपन क्या लिखेंगे सीधा ही 18 × 10। 18 × 10 क्यों आई, क्योंकि ये 36 तो कट गया, ये 360 भी कट गया, तो 10 रहा अपने सामने और इधर रहा 18। तो 18 × 10 बराबर 180 होता है। उसी प्रकार से जो
नीला रंग है वो 180 डिग्री पे रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पाई चार्ट भी बनाया है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपन इसको हल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हरा रंग आपको लिखना है, और हरा रंग के लिए केंद्रीय कोण ये लाइन आपको लिखनी है, ध्यान रखना ये सभी में लिखनी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन आपको लिखनी है। तो हरा रंग के लिए केंद्रीय कोण हरा रंग है वो कितने लोग पसंद करते हैं, 9 लोग पसंद करते थे, और कुल कितने थे, 36 थे। तो 9/36 इंटू 360, फिर से ये 36 को 3 से 60 से काट देंगे तो 10 बार कटेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 9 इंटू 10 बराबर 90 डिग्री, यानी हरे रंग को है वो 90 डिग्री लोग हैं वो पसंद करते हैं। अब लाल रंग है तो लाल रंग को 6 लोग पसंद करते हैं, तो 6/36 लिख देंगे, इंटू में 360 लिख देंगे, 360 को 36 को 360 से काट देंगे तो अपने सामने जो रहेगा वो रहेगा 10। तो फिर अपन लिखेंगे 6 इंटू 10, और अपने सामने जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा लाल रंग के लिए 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसी प्रकार से पीला रंग, तो पीले रंग को है वो कितने लोग पसंद करते थे, 3 लोग पसंद करते थे। तो 3/36 लिख देंगे इंटू 360, तो 36 को 360 से काट देंगे 10, इन्हें 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वृत्त टाइप का जो है वो पाई चार्ट ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना। ये चांदा और प्रकार की सहायता से आपको बनाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी या टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो सर आपके नंबर काट सकते हैं। तो आपको इस तरह से गोल सा घेरा बना देना है, केंद्र बिंदु बनाना है। अब देखो पहले में 180 डिग्री था, तो आपको पता है ना कि एक सरल रेखा बनती है वो उसके ऊपर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ऊपर वाला तो पूरा का पूरा भाग है वो आपके नीले रंग का आ गया, तो यहाँ पे मैंने नीला रंग लिख दिया 180 डिग्री। फिर उस दूसरा नंबर का अपना जो कलर था वो था हरा रंग, और हरा रंग है वो 90 डिग्री था, तो यहाँ पे 90 डिग्री इस तरह से बना देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री। फिर उसके बाद में लाल रंग है वो 60 डिग्री यहाँ पे बन गया। फिर इसके बाद में नीला रंग है वो आपका 30 डिग्री बन गया। विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ आपको ये भी पसंद आया होगा और आराम से समझ में भी आ गया होगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, यार लाइक नहीं करते हो आप, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये था अपना 19वां प्रश्न। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। सारे प्रश्न मैंने हल किए हैं, देखिएगा ये है आपका 20वां प्रश्न, और बिल्कुल इजी है। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है वो आपको ज्ञात करना है। तो फेबिना ने ₹12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज से उधार लिया है। यदि यही राशि इतनी समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने समय के लिए निर्धारित ब्याज से उधार लिया है, तो बताओ को किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा एवं कितना देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अपन को है ना, एक तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना पड़ेगा फेबिना के लिए, और साथ ही जो आपने दूसरी जो यहाँ पे लड़की बता रहे हैं कौशल्या, तो उसके लिए साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे समय 3 वर्ष, ब्याज है आपका 12%, और जो मूलधन है या फिर राशि है वो कितनी है, 12,500 रुपये। फिर उसके बाद में अपन एक सूत्र है चक्रवर्ती ब्याज का वो लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सूत्र मैं आपको बता देता हूँ इसका चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू कोष्टक करोगे, फिर उसके बाद में 100 इंटू दर, फिर उसके बाद में बटे में 100 लिखोगे, फिर कोष्टक बंद और ऊपर लिखोगे समय, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो अपना मूलधन है वो 12,500 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपने जो सूत्र के अनुसार आपका 100 लिखना है तो 100 लिखेंगे। इस तरह से आप इनको हल करेंगे, और हल करेंगे तो अपने सामने जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 12,000 रुपये का 3 वर्ष में ब्याज सहित जो आपका राशि बनेगी वो बनेगी 17,561.60 ठीक है, इतनी बनेगी अपनी राशि। ये जो मेन राशि है इतनी बनेगी। अब क्या करना है, 17,561 में से आपको 12,500 निकाल देने हैं। तो यहाँ पे जो ब्याज देगी फेबिना वो देगी 5,061 रुपये और 60 पैसे। अब इसका निकालेंगे अपन कौशल्या का। तो कौशल्या में अपने साधारण ब्याज है, तो सबसे पहले अपन मूलधन लिखेंगे, फिर उसके बाद में समय, फिर उसके बाद में दर, ठीक है। ये तीनों लिखने के बाद में साधारण ब्याज का सूत्र अपन लगाएंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय, बटा पे आप 100 लिख दोगे। फिर यहाँ पे इन सभी को जो संख्या है, जैसे कि मूलधन है तो मूलधन 12,500, फिर समय या फिर दर यानी कितने प्रतिशत ब्याज है तो 12% दर आपने लिख दी। फिर उसके बाद में समय यानी 3 साल और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो को आप काट दोगे, ठीक है, 2 जीरो को 2 जीरो से आप काट दोगे,
और काटने के बाद में अब क्या करना है, इनको हल कर देना है। तो 185 इंटू 12 और 12 इंटू 3, इसको आप हल करोगे तो आपके सामने 4500 निकल के संख्या आएगी। कितनी आएगी विद्यार्थियों? 4500 आएगी। अतः फेबिना को अधिक ब्याज चुकाना होगा, यानी फेबिना नाम की जो लड़की है इसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो कुल रुपए दिए थे, वो दिए थे 5000। यहाँ पे देखोगे आप तो इसने कुल कितने रुपए दिए थे? 5061 दिए थे, जबकि ये हैं कौशल्या, इसने दिए हैं 4500। तो आप यहाँ पे लिखोगे कितना अधिक दिया है, तो आप यहाँ पे 5061 में से 4500 को निकालोगे तो अपने सामने जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 561 रुपये इसने अधिक दिए हैं। किसके कारण? चक्रवर्ती ब्याज के कारण। अपना जो अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न सबसे मेन है और ये आपका है ना 4 अंक का रहने वाला है। ये आपका जो प्रश्न है ये ग्राफ का प्रश्न है कि किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाई गई है। ये तालिका में है, एक साइड में कार है और उसने दूरी तय की है, ठीक है। 6 बजे उसने 40 किलोमीटर, 7 बजे उसने 80 किलोमीटर, 8 बजे उसने 120 किलोमीटर और 9 बजे उसने 160 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। तो उपयुक्त पैमानों का प्रयोग करते हुए तालिकाओं में दिए गए राशियों से रेखिक आलेख बनाना है। कैसा आलेख बनाना है? रेखिक आलेख बनाना है। तो रेखिक आलेख बनाने के लिए आपके पास में ग्राफ आएगा, ग्राफ देंगे वो। तो ये रेखिक आलेख मैंने इस तरह से बनाया है। थोड़ा सा आड़ा पेज कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से अच्छे से दिखे, और थोड़ा से वीडियो को भी जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है ना ये ग्राफ है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे पैमाना। पैमाना में लिखोगे एक्स अक्ष, फिर उसके बाद में 1 सेमी पे आपको 1 घंटा लेना है। फिर उसके बाद में वाई अक्ष लिखोगे और वाई अक्ष पे 1 सेमी पे आपको 40 किलोमीटर लेना है। इस साइड में आप ऐसे लाइन खींचोगे, ये आपका वाई अक्ष है, देख लीजिएगा ये आपका वाई अक्ष है, जो कि यहाँ से 40 से शुरू होता है। देखिएगा यहाँ पे 0 लिखना आपको, और ये वाली लाइन है ये आपके एक्स अक्ष की है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे आपको लिखना है एक्स अक्ष, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखना है। फिर यहाँ से एक पहला घंटा 1, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और फिर 12वां। ये 12 घंटे आपने लिखे विद्यार्थियों। और इस साइड में है ना आपको दूरी है वो किलोमीटर में लिखनी है। ये 40 किलोमीटर, फिर ये 80 किलोमीटर, फिर ये 120 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। इसने कहा है कि वो पहले घंटे में, यानी वो 6 बजे कार रवाना होती है और उसने पहले 6 घंटे में है वो 40 किलोमीटर, तो 40 के आगे आप पॉइंट बना देना। फिर उसके बाद में 7 बजे उसने है वो 80 किलोमीटर तय की, तो 80 के ऊपर पॉइंट बना देना। फिर 8 बजे उसने 120 तक दूरी तय कर ली, तो आप 120 के ऊपर पॉइंट बना देना। फिर उसने 9 बजे है वो 160 तक दूरी तय की, तो आप 9 के ऊपर पॉइंट बना देना। फिर स्केल की सहायता से इनको मिला देना है। पाई चार्ट में देखिएगा, जो ये रेखीय चार्ट है इसमें आपके हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो ऊपर मान लो कि यहाँ पे होता तो यहाँ पे आप पॉइंट करके इसको यहाँ से स्केल से यहाँ मिला लेते, फिर ऐसे मिला लेते, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे सरल रेखा ही बने, ठीक है ना। तो इसको ऐसे जो भी बिंदु बनते हैं उनको स्केल की सहायता से ऐसे मिलाते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, और आपका आंसर सही रहेगा। इतना लिखोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल आपको पैमाना लिखना है, पैमाना कोई भी विद्यार्थी है वो भूलेगा नहीं है, क्योंकि पैमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है विद्यार्थियों। आप देखिएगा, तो ये था आपके कक्षा 8 के गणित विषय का तीसरा जो भाग है मॉडल पेपर का, वो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपके कौन से विषय का पेपर सही है आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उस प्रश्न को मैं दोबारा हल करूँगा और विस्तार से करूँगा। बाकी मैंने है ना शॉर्ट फार्मूला अपनाया है ताकि आपको कम समय में है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर बता सकूँ। ये पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर का ये वीडियो आने वाला है। 3 वीडियो बनाए हैं, तो उन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद में जितना भी 1 घंटे का आपका वीडियो बनेगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो साथियों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद।